नमस्कार आप सभी प्यारे साथियों को। मेरा नाम मनीष यदुवंशी। स्वागत है आप सभी को अपने परिवार एमवाई टेक्निकल क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर। तो कैसे हैं आप सभी प्यारे बच्चों? आप लोगों के लिए ये क्लास बहुत बेहतरीन क्लास होने वाली है। जैसा कि आप लोगों ने इसके पहले दोस्तों 4 लेक्चर जो होता है कंप्लीट ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो आज इसका हम लोग लेक्चर नंबर 5 देखने वाले हैं। ठीक है। तो अगर आप जो है यूपी पॉलिटेक्निक फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट हैं तो आपके लिए सब्जेक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो चलिए बिना देरी किए हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज हम लोग को जो फर्स्ट पढ़ेंगे यानी ऊर्जा संरक्षण जो होता है, ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। मोस्ट इंपॉर्टेंट दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन। यानी ऊर्जा संरक्षण के सिद्धांत यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मोस्ट इंपॉर्टेंट है दोस्तों। इसको आप लोग जरूर नोट करिएगा दोस्तों, एक बार नहीं 2 बार इसको दोस्तों 100% गारंटी लेते हैं आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन आने वाला है। यानी ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है? प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन। तो प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन जो होता है यानी किसी सिस्टम जो होता है, किसी सिस्टम की कुल ऊर्जा, किसी सिस्टम की कुल ऊर्जा सदैव नियत रहती है। यानी किसी सिस्टम की जो होता है कुल ऊर्जा सदैव कांस्टेंट रहती है, अर्थात ना तो ऊर्जा को उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट की जा सकती है। ठीक है। केवल ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में जो होता है बदला जा सकता है। ठीक है। यही प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो चलिए बात करते हैं कि ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत क्या होता है। तो ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत जो होता है यानी किसी निकाय यानी सिस्टम, किसी निकाय जो होता है यानी किसी निकाय यानी सिस्टम की जो होता है कुल ऊर्जा सदैव नियत यानी कांस्टेंट रहती है। अर्थात ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही ऊर्जा को नष्ट की जा सकती है। इसे केवल दोस्तों एक रूप से दूसरे रूप में जो होता है बदला जा सकता है। वही जो होता है ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत कहलाता है, यानी प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन कहलाता है। ठीक है दोस्तों, इंग्लिश में भी देख लेते हैं। यानी द टोटल एनर्जी ऑफ ए सिस्टम ऑलवेज रिमाइंस कांस्टेंट, दैट इज एनर्जी कैन नेदर भी जो होता है क्रिएट देन जो होता है डिस्ट्रॉयड जो होता है ओनली द जो होता है फ्रॉम एनर्जी कैन भी जो होता है चेंज। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यानी दोस्तों इसका अगला एक पॉइंट और है, उसमें 2 पॉइंट। यानी ऊर्जा जो होता है यानी ऐसी क्रिया, यानी ऐसी क्रिया में जो होता है प्रयुक्त सिस्टम जो होता है यानी निकाय यानी सिस्टम की ऊर्जा ना तो जो होता है बाहर जाती है और ना ही जो होता है यानी ना ही बाहर जाती है और ना ही बाहर की जो होता है ऊर्जा के निकाय में प्राप्त होती है। ठीक है। यानी ना क्रिया जो होता है ऐसी क्रिया में प्रयुक्त निकाय यानी सिस्टम की ऊर्जा तो ना जो होता है तो बाहर जाती है और ना ही बाहर की ऊर्जा यानी सिस्टम के जो होता है प्राप्त करती है। ठीक है। यानी इन इंग्लिश में देख लेते हैं। इन सच ए एक्शन द एनर्जी ऑफ सिस्टम यूज्ड होता है नेदर गोज आउट नियर इज द सिस्टम रिमेनिंग जो होता है रिमेनिंग एनर्जी ऑफ आउटसाइड। ठीक है। यानी अगला पॉइंट होता है यानी अतः निकाय यानी सिस्टम की जो होता है गतिज ऊर्जा एवं स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव जो होता है कांस्टेंट होता है। ठीक है। यानी जो होता है अतः निकाय जो होता है निकाय यानी सिस्टम, अतः निकाय जो होता है सिस्टम की गतिज ऊर्जा और स्थितिज ऊर्जा का योग सदैव जो होता है कांस्टेंट रहता है। ठीक है। यानी इंग्लिश में देख लेते हैं। देयरफॉर द सम ऑफ द जो होता है काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम ऑलवेज रिमाइंस कांस्टेंट होता है। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसको जैसे प्रूफ करके भी दिखाना है, जैसे प्रूफ दैट यानी माना द्रव्यमान नियम जो होता है यानी माना यम द्रव्यमान का एक पिंड पृथ्वी से ऊंचाई h पर है। यानी माना यम जो होता है द्रव्यमान का पिंड, एक पिंड जो पृथ्वी से ऊंचाई h पर है। ठीक है। अतः बिंदु ए जो होता है, अतः बिंदु ए पिंड की स्थितिज ऊर्जा यानी जो होता है देयर फॉर दैट इज पोटेंशियल एनर्जी ऑफ बॉडी एट पॉइंट, यानी यू बराबर जो होता है यू बराबर mgh होता है। ठीक है। परंतु पिंड जो होता है, परंतु पिंड की गतिज ऊर्जा यानी परंतु पिंड की गतिज ऊर्जा यानी के ए इक्वल टू 0 होता है, क्योंकि पिंड जो होता है क्योंकि पिंड का वेग शून्य होता है। ठीक है। यानी परंतु पिंड की गतिज ऊर्जा के बराबर 0 होता है, क्योंकि पिंड का वेग शून्य होता है। ठीक है। इसीलिए कुल यांत्रिकी ऊर्जा जो होता है यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी बराबर जो होता है यानी जो होता है ई ए बराबर यू ए प्लस दोस्तों एक यू ये होता है के ए होता है। इसका जो होता है फार्मूला यही मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है। यानी टोटल मैकेनिकल एनर्जी होता है यानी ई ए बराबर जो होता है mgh होता है, यानी ई ए बराबर यू ए प्लस के ए होता है। ठीक है। यानी पोटेंशियल एनर्जी यानी काइनेटिक एनर्जी दोनों का जो होता है सम होता है, इक्वल होता है। ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। जैसे कि ये देख लीजिए दोस्तों एट प्रूफ, ये जैसे ए कुल यानी कुल ऊर्जा जो होता है जैसे ई ए बराबर जो होता है mgh समीकरण फर्स्ट मान लेते हैं। एट जो होता है बी पॉइंट यानी स्थितिज ऊर्जा जो होता है पोटेंशियल एनर्जी जो होता है यू वी बराबर जो होता है mgh माइनस एक्स होता है, यानी यू वी स्क्वायर डिवाइड इजकल टू ये स्क्वायर प्लस
2gx होता है, तो यानी यू वी स्क्वायर बराबर जो होता है 2gx, यानी इसको ए मान लेते हैं तो गतिज ऊर्जा यानी वी जो होता है यानी के वी बराबर हाफ एम यू वी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी के बराबर हाफ एम इंटू 2gx इंटू के वी होता है, तो यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक, यानी ये 2 से 2 कट जाएगा, ठीक है। तो यानी ये बचेगा के वी बराबर जो होता है यानी के पोटेंशियल एनर्जी बराबर एम जी एक्स बचता है, ठीक है। जैसे कि इसकी बॉडी है कोई, ठीक है, कोई बॉडी है, इसमें दोस्तों जैसे कि एक पिंड ऊपर है लगा है, ठीक है, एक पिंड यहाँ इसका लगा है, एक यहाँ लगा दे रहे हैं, जैसे कि उसके बाद इसकी ऊंचाई जो होता है यानी इसकी जो होता है यहाँ से यहाँ तक जो होता है पुल लिखते हैं, यानी ए से बी जो होता है यानी इसका एक्स ऊंचाई है, ठीक है, यानी यहाँ से यहाँ तक यानी एक्स से सी तक यानी बी से सी तक जो होता है यानी एच माइनस एक्स है, ठीक है, इसकी ऊंचाई। तो इसकी अगर टोटल ऊंचाई यानी इसकी टोटल ऊंचाई ये जो होता है इसकी टोटल हाइट यानी ये हो जाएगी कैपिटल एच हो जाएगी, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा दोस्तों। जैसे कुल ऊर्जा जो होता है, कुल ऊर्जा यानी ई बराबर जो होता है ई वी बराबर जो होता है यानी यू वी प्लस जो होता है के वी, ठीक है। तो यानी ई बराबर जो होता है यानी एम जी और जो होता है उसका हाफ एनर्जी हाफ जो हाइट होता है यानी एच माइनस एक्स प्लस एम जी एक्स हो जाएगी। तो यानी ई बी बराबर जो होता है एम जी एच माइनस एम जी एक्स प्लस एम जी एक्स, तो यानी एम जी और एम जी कट जाएगा, ठीक है। तो यानी ई बचेगा ई बी बराबर जो होता है एम जी एच, इसको समीकरण 2 मांग लेते हैं, यानी 2 पॉइंट एट जो होता है एट पॉइंट सी, यानी पॉइंट सी से देख लेंगे यानी पोटेंशियल एनर्जी। तो यानी यू सी बराबर जो होता है एम जी इंटू जीरो होता है, तो यानी यू सी बराबर जीरो होता है यानी वी सी स्क्वायर और यू स्क्वायर प्लस टू जी एच होता है, ठीक है। तो यानी यू सी स्क्वायर डिवाइड इक्वल टू टू जी एच हो जाता है ये, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, यानी गतिज ऊर्जा, तो गतिज ऊर्जा यानी के सी ई जो होता है के जो होता है के सी बराबर हाफ एम सी स्क्वायर होता है, ठीक है। तो यानी ये जो होता है यानी हाफ एम बी इंटू 2gh, यानी 2 से 2 कट जाएगा, तो यानी ये बचेगा सिर्फ के सी बराबर जो होता है एम जी एच, ये भी बचेगा। तो कुल ऊर्जा यानी ई जो होता है कुल ऊर्जा जो होता है कुल ऊर्जा यानी जो होता है ई सी बराबर यू सी प्लस के सी, ठीक है। तो यानी जो होता है पोटेंशियल एनर्जी का जो होता है, इसके बाद जो होता है ई जो होता है ई सी बराबर जीरो प्लस एम जी एच, तो यानी ई सी बराबर जो होता है एम जी एच, यानी समीकरण थर्ड इसको मांग लेते हैं। तो समीकरण फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड को जब रखने पर तो यानी ये जो होता है फर्स्ट जो होता है यानी ए ई वी ई सी इक्वल टू जो होता है एम जी एच होता है, तो यानी इक्वल टू प्रूफ दैट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों अब आगे बढ़ते हैं, यानी ऊर्जा जो होता है ऊर्जा का रूपांतरण यानी ट्रांसफॉर्मेशन जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ एनर्जी, यानी ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, तो ऊर्जा ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, मात्र जो होता है केवल इसे रूपांतरण ही जो होता है संभव हो पाता है, ठीक है, वही ऊर्जा का रूपांतरण कहलाता है। यानी ऊर्जा का रूपांतरण क्या होता है, यानी ऊर्जा को ना तो उत्पन्न की जा सकती है और ना ही नष्ट की जा सकती है, ठीक है, मात्रा इसका जो होता है रूपांतरण ही जो होता है संभव हो सकता है। नहीं तो एनर्जी कैन नेदर जो होता है क्रिएट बाय जो होता है डिस्ट्रॉयड जो होता है ओनली जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन इज जो होता है पॉसिबल, ठीक है। उम्मीद करता हूँ इतना भी आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे जो बढ़ते हैं दोस्तों यानी हम लोग पढ़ेंगे शक्ति अथवा सामर्थ्य यानी पावर क्या होता है, यानी शक्ति क्या पावर क्या होता है। तो पावर जो होता है जैसे किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा एकांक समय में किया ऐसा एकांक समय में किए उस व्यक्ति अथवा मशीन की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। यानी जो होता है शक्ति अथवा सामर्थ्य क्या होता है, यानी पावर क्या होता है, तो यानी किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा एकांक समय में किए उस जो होता है व्यक्ति अथवा मशीन की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। यानी किसी व्यक्ति अथवा मशीन द्वारा एकांक समय में किए उस व्यक्ति अथवा मशीन जो होता है की शक्ति अथवा सामर्थ्य कहलाती है, ठीक है। यानी द वर्क डन बाई ए पर्सन और ए मशीन इन यूनिट टाइम इज कॉल्ड द पावर ऑफ कैपेसिबिलिटी जो होता है दैट इज पर्सन मशीन। तो पावर बराबर जो होता है दोस्तों यानी पावर का एनर्जी जो होता है यानी पावर बराबर होता है कार्य बटा समय, ठीक है। पावर जो होता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटा समय, यानी जो होता है पी बराबर डब्लू अपॉन टी होता है, ठीक है। तो पावर का जो होता है जो पावर बराबर होता है कार्य बटे समय होता है, तो इसका यूनिट जो होता है इसका यूनिट जूल पर सेकंड या वाट होता है, ठीक है। शक्ति का जो यूनिट होता है यानी वैसा ही यूनिट होता है यानी जूल पर सेकंड या इसको वाट भी कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं शक्ति अथवा पावर क्या होता है। तो यानी शक्ति अथवा पावर क्या होता है, तो यानी किसी कार्य होता है किसी कार्य में जो होता है किसी कार्य में किसी कारक जो होता है किसी कारक के कार्य करने की जो होता है समय दर को ही शक्ति कहते हैं।
यानी जो होता है किसी कारक के जो होता है कार्य करने की समय दर को ही शक्ति कहते हैं, और इसे जो होता है पी से निरूपित या प्रदर्शित करते हैं। इसे जो होता है पी से प्रदर्शित करते हैं, और इसका जो होता है माना कोई व्यक्ति टी समय में डब्लू कार्य करता है, तो यानी पी बराबर जो होता है डब्लू अपॉन टी होता है। ठीक, यानी इसका फार्मूला मोस्ट इंपॉर्टेंट है। यानी माना कोई व्यक्ति टी समय में डब्लू कार्य करता है तो उसे जो होता है पावर यानी शक्ति कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो हम लोगों का होने वाला है यानी शक्ति का मात्रक, यानी जो होता है ये यूनिट ऑफ पावर क्या होता है, यानी शक्ति का मात्रक क्या होता है। तो शक्ति का मात्रक जो होता है पी बराबर जो होता है यानी डब्लू, यानी वर्क अपॉन समय होता है, तो इसका जो होता है मात्रक होता है जूल पर सेकंड होता है, या वाट भी कहते हैं। हर्स पावर या जो होता है वाट यानी संबंधित क्या होता है, जैसे एक हर्स पावर जो होता है यानी एचपी, एक एचपी बराबर जो होता है 746 वाट होता है। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, आप लोग इस पॉइंट को याद कर लीजिएगा। यानी एक एचपी हर्स पावर बराबर 746 वाट होता है, और एक वाट बराबर जो होता है एक वाट बराबर दोस्तों यानी 1/746 एचपी होता है। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला बात करते हैं दोस्तों, यानी जो होता है कार्य का व्यवहारिक मात्रक यानी पोटेंशियल यूनिट ऑफ वर्क क्या होता है, यानी ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। जैसे किलोवाट घंटा जो होता है, किलोवाट घंटा और व्यवहारिक मात्रक भी जो होता है एक जो होता है एक यूनिट, जैसे जो होता है एक न्यूटन, जैसे एक न्यूटन कहते हैं। ठीक है, यानी किलोवाट घंटा को व्यवहारिक मात्रक में जो होता है जैसे दोस्तों एक यूनिट जो होता है, यानी एक यूनिट कहते हैं। ठीक है, यानी जो होता है किलो वाट घंटा जो होता है व्यवसायिक मात्रक भी जैसे दोस्तों यानी एक यूनिट कहते हैं, यानी जो होता है किलो वाट हावर्स आल्सो जो होता है केमिकल यूनिट ऑफ एनर्जी विच इज 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो यानी जो होता है पावर बराबर जो होता है जो होता है शक्ति बराबर होता है कार्य बटे समय, तो पी बराबर डब्लू अपॉन टी होता है। तो यानी इसका जो होता है कार्य यानी डब्लू बराबर जो होता है पी टी हो जाएगा। तो यानी जो होता है किलो वाट जो होता है यानी किलो वाट इंटू हार्स यानी घंटा हो जाएगा। तो 1 किलो वाट यानी 1 किलो वाट घंटा बराबर 1 यूनिट होता है। ठीक है, तो यानी 1 किलो वाट इंटू हावर्स यानी दोस्तों ये 1 यूनिट हो जाएगा। तो यानी 1 किलो में जो होता है यानी 1 किलो वाट में जो होता है यानी 1 किलो में होता है 1000 वाट। ठीक है, यानी 1 किलो में 1000 वाट इंटू 1 हावर्स में जो होता है 60 सेकंड इंटू 60 मिनट इंटू 60 सेकंड हो जाएगा। इसे भी 1 यूनिट कहते हैं। यानी तो 1000 जो होता है वाट का जो होता है यानी 1000 वाट का होता है जूल पर सेकंड इंटू जो होता है 3600 सेकंड हो जाएगा। तो यानी सेकंड से सेकंड कट जाएगा, तो इसको भी जो होता है 1 यूनिट कहते हैं। उम्मीद करता हूँ इतना आप लोग को समझ में आ गया होगा। दोस्तों चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा, जिससे कि हमारा आने वाला नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक तुरंत पहुँचे। तो अगर आप लोगों को किसी भी तरह का डाउट है तो आप लोग कमेंट करिएगा, हम रिप्लाई ज़रूर देंगे। फिर मिलते हैं कल और एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।